हाय डेवलपर्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पॉलीफिल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में। आज इस वीडियो के बाद तुम्हारी एकदम क्लैरिटी हो जाएगी तुम लोगों की कि पॉलीफिल है क्या। देखो, पॉलीफिल क्या है वो मैं समझा देता हूँ। एक पीस ऑफ कोड है, जैसे कि ओल्डर ब्राउज़र्स हैं, ओल्डर इन्वायरमेंट्स हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट रन करती है, राइट। तो उन इन्वायरमेंट्स में कुछ फीचर, कुछ मेथड्स जो हैं मिसिंग हैं। तो उनकी भरपाई के लिए जो तुम पीस ऑफ कोड जो लिखते हो ना, जो पैच जो लिखते हो, उस पीस ऑफ कोड को हम पॉलीफिल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बहुत सिंपल है, फाइंड मेथड जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करता। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम इसके लिए जो पीस ऑफ कोड जो लिखोगे, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो वर्क कर जाए, उसको हम पॉलीफिल बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम मैप फंक्शन का पॉलीफिल बनाएंगे, ये बहुत आसान है। फिर इसके बाद हम फ़िल्टर, रिड्यूस और प्रोमिसेस के भी पॉलीफिल कैसे बने हैं वो सीरीज़ में बाद में हम समझते चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई मैप का पॉलीफिल बनता कैसे है आखिरकार। देखो, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एक एरे डिफाइन कर लो। जैसे कि नॉर्मल एक मैप फंक्शन होता है, तो सब लोग जानते हैं क्या है मैप फंक्शन, राइट। जैसे कि तुमने एक एरे बना लिया, जैसे ए आर, इसमें 4 आइटम डाल दो। तो तुम क्या करते हो, उस एक वैल्यू मिलती है जब तुम एरे पे एक मैप फंक्शन लगाते हो, राइट। तो तुम्हें एक न्यू एरे मिलती है। जनरली तुमने देखा होगा एरे डॉट मैप लगाते हो, और यहाँ पे तुम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देते हो ऐसे करके कि यहाँ पे तुम्हारा आइटम होता है उसमें से, और तुम आइटम पे जो है क्या कर देते हो, उसे मान लेते हैं सम फंक्शन, लेट्स से लॉजिक ट्वाइस कर दिया उसको, ऐसे करके तुम उसमें कॉल बैक लिखते हो, तुम्हें एक नई एरे मिल जाती है। बट तुम्हें पता है ये मैप फंक्शन एरे पर लग कैसे रहा है। अगर तुम्हें खुद का ऐसा कस्टम फंक्शन बनाना है जो कि ऐसे एरे पे ही वर्क कर जाए, लेट्स से माई मैप, ओके, लेट्स से योर मैप, ऐसे करके वर्क कर जाए। यहाँ पर लेट्स से योर मैप, ये वर्क कर जाए। क्या ये वर्क कर जाएगा? अभी तो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे नोड.जेएस का इन्वायरमेंट है, इसमें जो V8 इंजन है वो योर मैप नाम का फंक्शन जानता ही नहीं। तो इसके लिए तुम क्या करो कि ये वर्क कर जाए, अगर ये ऐसे करके तुम लिखना जान जाओ तो तुम पॉलीफिल समझ गए, तुम लिख सकते हो पॉलीफिल किसी भी फंक्शन का। तो जैसे कि हम देखो योर मैप लिखते हैं, तो कैसे लिखें थे वो, हम सबसे पहले ये चेक करना होता है सबसे पहली लाइन में उस इन्वायरमेंट में। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि ये लिखा किसके लिए जा रहा है, एरे के लिए जो लिखा जा रहा है। तो जो एरेज होती हैं वो किसकी इंस्टेंस बनती है, एरे कंस्ट्रक्टर की बनती है। तो एरे कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप में वो सारे मेथड्स डिक्लेयर होते हैं लगभग, जो कि एरेज पे वर्क करते हैं, जैसे कि स्लाइस, फिल्टर, मैप, फॉर ईच, ये सारी चीज़ें वहीं डिक्लेयर होती हैं। तो हम वहीं चेक करेंगे सबसे पहले, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, अगर योर मैप है अवेलेबल, अगर नहीं है तो लिख दो, लेट्स से नहीं है तो लिख दो, है तो नहीं, कुछ नहीं, अगर नहीं है तो लिख देंगे हम यहाँ पे। तो ये चेक कर रहा है कि एरे डॉट प्रोटोटाइप में अगर ये डिक्लेयर नहीं है तब तुम यहाँ लिख दो। प्रोटोटाइप का मतलब समझ लो क्या है। प्रोटोटाइप एक प्रॉपर्टी है जो कंस्ट्रक्टर्स पे एग्जिस्ट करती है। ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में, देखो एरे भी ऑब्जेक्ट्स, राइट, कोई भी सेट है, मैप है, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब पे ये एग्जिस्ट करता है। उनके कंस्ट्रक्टर पे जो प्रोटोटाइप नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ताकि उनमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर सके, कुछ रिमूव कर सके, कुछ अपडेट कर सके। इसलिए तुम इससे ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें तुम प्रोटोटाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो नहीं है तो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। सेम लाइन को फिर से कॉपी कर लो, देखो बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पे तुम इसे डिक्लेयर कर दो, और यहाँ पे एक रेगुलर फंक्शन बना दो। ये यहाँ कौन कौन से पैरामीटर आएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर हम एक कॉल बैक फंक्शन जो हम यहाँ पास करते हैं, वो ये कॉल बैक फंक्शन वहीं जाने वाला है, तो हम इसे कॉल बैक बना लेते हैं। और दूसरा पैरामीटर जो देंगे हम एक दिस आर्गूमेंट दे देते हैं। ये अभी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जैसे हम कोड लिखते जाएंगे। ये बेसिकली अभी के लिए तुम समझो दिस है, दिस कीवर्ड ऐसे करके मान लो। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे जो यहाँ पे दिस है, ठीक है, अगर वो नल है, राइट, अगर वो नल है या अनडिफाइंड है, दोनों केसेस हैं कि कोई भी, तो यहाँ पे दोनों उस केस में तुम यहाँ पे एक एरर थ्रो कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न न्यू टाइप एरर, ये कंस्ट्रक्टर है। इसमें तुम दे सकते हो कि योर एरे इज नल और एम अनडिफाइंड, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके तुम दिखा सकते हो एक मैसेज। अगर तुम्हारा वो नल अनडिफाइंड है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये रिटर्न कर देगा। दूसरा एक केस ये हो सकता है कि तुम्हारा जो कॉल बैक है ना, ये कॉल बैक तुम्हारा फंक्शन नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है, तो ये भी देख लो। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे ये चेक कर लो कि अगर टाइप ऑफ तुम्हारा कॉल बैक अगर वो नॉट इक्वल टू है एक फंक्शन, तब भी तुम यहाँ पे ऐसे करके रिटर्न कर सकते हो। सेम कॉपी कर लो इसे, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। ये तो यहाँ पे लिख दो कि जो तुम्हारा ये जो फंक्शन है, ये लिख दो कि कॉल बैक शुड बी ए फंक्शन, ये लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे एक दिस समझ लो कि दिस की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में दिस की वैल्यू डिपेंड करती है
वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, किसके अंडर में है, तो तुम देखो तो ये एक रेगुलर फंक्शन के अंदर है। रेगुलर फंक्शन का नाम है योर मैप, एनोनिमस फंक्शन, असाइनमेंट योर मैप में हो रहा है, ठीक है। तो तुम देखो ये रेगुलर फंक्शन है, और जो रेगुलर फंक्शन में जो दिस होता है ना, उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है कि ये जो फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन जो है, वो कैसे कॉल किया गया है। तुम यहाँ ध्यान से देखो तो ये एरे पे कॉल हो रहा है, जब ये जिस पे ये कॉल होता है ना, वो वैल्यू यहाँ अवेलेबल होती है दिस, तो दिस की वैल्यू क्या होगी, एरे हो गई। तो इसलिए तो चेक कर रहा हूँ मैं, एरे अगर नल और अनडिफाइंड है तो वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। अगर फंक्शन भी लग रहा है कि वो फंक्शन नहीं है, कॉल बैक अगर फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। सबसे आगे का देखो लॉजिक बहुत आसान है। तो यहाँ पे तुम एक लेट्स से एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये हम सैनिटी कर लेते हैं, सैनिटाइजेशन बोल सकते हैं एक तरह से, या फिर तुम यू वांट टू मेक श्योर लाइक ये अगर तुम्हारा जो दिस है अगर वो ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर तो वो ऑब्जेक्ट में से कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सैनिटाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। और दूसरा एक और जैसे कि लेंथ हम चेक कर लेते हैं कि तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ये जो होता है ये बोल रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो ऑपरेटर है अनसाइंड राइट शिफ्ट बोलते हैं इसको, ये इसलिए है कि तुम्हारी लेंथ जो एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, इसलिए इट फोर्सेस that it should be a non-negative, length should be a non-negative, it forces, that is unsigned right shift operator, right। अब देखो यहाँ पे मेन लॉजिक आएगा, एक सिंपल सा लूप लिखो तुम। उससे पहले ये देख लो कि जो एरे, ये जो मैप फंक्शन होता है, जो जावास्क्रिप्ट का जो मैप फंक्शन होता है, वो रिटर्न क्या करता है, एक नई एरे रिटर्न करता है। तुम एक नई एरे बना सकते हो यहाँ पे, लेट्स से रिजल्ट, इसमें खाली एरे तुमने डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे मेन लॉजिक लिख दो, एक लूप लगाओ लेट के साथ, आई स्टार्टिंग विद 0, आई लेस देन योर लेंथ, राइट, और आई प्लस प्लस, बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक चेक लगता है, इस चेक के बारे में समझ लो, INO, ये चेक क्या करता है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखो INO का मतलब ये होता है, ये आई एक इंडेक्स है, ये चेक कर रहा है कि ये इंडेक्स O में है या नहीं है। O तुम्हारी एक एरे है, ठीक है। तो अगर इंडेक्स तुम्हारा O में है तब ये आगे चले, नहीं तो नहीं चले। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई इंडेक्स भी ना हो किसी एरे में, हाँ यार ऐसा भी केस हो सकता है। जैसे कि तुम देखो ये एरे है, राइट, तुम्हें दिख रही है एरे है, अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट हटा दूँ ये, अब बताओ कि इसमें इंडेक्स है कि नहीं है, 0 1, क्या 1 इंडेक्स है इसमें, नहीं है, ठीक है। तो ये जो मिसिंग जो एलिमेंट है एरे में, इसको हम होल बोलते हैं कि भाई इस एरे में होल है। और इस एरे का नाम पता है क्या बोलते हैं, फिर इसको स्पार्स एरे बोलते हैं। तो इसकी चेक करने के लिए ये कंडीशन लगाई जाती है यहाँ पे। तो ये अगर इंडेक्स है तो अपना काम करेगा, रिजल्ट में एक वैल्यू डालेगा ये उसी इंडेक्स पे। और हम यहाँ क्या करेंगे, जो कॉल बैक तुम्हारा फंक्शन है, कॉल बैक डॉट कॉल, ये कॉल फंक्शन यूज करते हैं ये। तो कॉल फंक्शन में क्या है, पहला आर्गुमेंट हम दिस आर्ग पास करेंगे एज ए कॉन्टेक्स्ट। ये मैं बताऊंगा दिस आर्ग में और दिस में क्या डिफरेंस है। सिंपली देखो, ये जो दिस आर्ग है ना, ये बिल्कुल दिस की तरह ही है, बट यहाँ एक्सप्लिसिटली डिफरेंट नेम इसलिए दिया गया ताकि ये आइसोलेट कर सके कि ये कॉल बैक फंक्शन में ये कॉन्टेक्स्ट पास किया जा रहा है, दिस का कॉन्टेक्स्ट ये इसलिए पास किया जा रहा है। यहाँ जो तुम्हारा कॉल बैक है ना, अगर इसमें दिस का यूज है, अगर स्ट्रिक्ट मोड है तो ये दिस की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी अगर नहीं पास करोगे ये कॉन्टेक्स्ट। इसलिए यहाँ से पास करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट, ताकि यहाँ पे ये दिस अवेलेबल हो सके। और दूसरा पैरामीटर जो होता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट के बाद एक आइटम पास करते हैं हम। तो तुम ऑब्जेक्ट का जो एक आइटम पास कर दो, फिर इंडेक्स पास करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट खुद इनकी एरे को पास करते हैं, और फाइनली यहाँ रिटर्न करा दो तुम्हारी नई एरे को, रिजल्ट को। तो ये तुम्हारा पॉलीफिल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है सारी कंडीशंस तुम्हें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो देखो योर मैप मैंने लिख दिया, बस मैं से कंसोल कर लेता हूँ। ये देखो console.log यूज करो इन्फो, इट्स बेटर। तो यहाँ पे तुम न्यू एरे लिखो, ये देखो, अब मैं इसे कंसोल करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही आउटपुट आया है, आप ये देख सकते हैं। हमने क्या किया था कॉल बैक के अंदर, सिंपली ये आइटम इंटू 2, तो हमने ट्वाइस किया था सिंपली। तो देखो इन आइटम्स का सबका ट्वाइस हो गया, बिल्कुल मैप की तरह वर्क किया है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ गई हैं अच्छे से। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।